नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, केवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में अपन कक्षा 10th की गणित विषय के जो प्रश्नावली 6.1 है, जिसका नाम है त्रिभुजों की समरूपता। इस प्रश्नावली 6 का नाम है त्रिभुजों की समरूपता। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे जो ट्राइंगल है ना, सिमिलर ट्राइंगल पर इस पर चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि अब मैं आपको अब ये बता देना चाहता हूँ कि अब जैसे अपन जो 10th की जो एक्सरसाइज करेंगे ना, जैसे अपन पहले मैंने ले ली 6.1 ले ली, तो 6.1 जब करवा रहा हूँ ना, तो 6.1 के जो नियम है पहले उसके नियम लिखाऊंगा, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे कोई थ्योरम हो, प्रमेय हो, चाहे कोई परिभाषा नियम हो, पहले वो लिखूंगा। उसके बाद उसके सवाल करेंगे। उसके जस्ट बाद 6.2 आने वाली है, तो फिर अगले वीडियो में सबसे पहले 6.2 के नियम होंगे, प्रमेय होंगे, एग्जाम्पल होंगे, उसके बाद उसके सवाल होंगे। ठीक इसी तरह अपन जो कक्षा 10 की जो बुक के और भी प्रश्नावली है, उन सारी प्रश्नावली के लिए जैसे उन क्लास रिकॉर्ड करेंगे, जो भी क्लास होगी अपनी, ठीक है ना, उन सभी क्लासों का पैटर्न अब आगे से ऐसे ही रहेगा। 6.1 होगी तो 6.1 के पहले नियम होंगे, फिर उसके सवाल होंगे। 6.2 होगी तो उसके पहले नियम होंगे, उसके सवाल होंगे। ठीक इसी तरह आगे ऐसे चलता रहेगा। जो भी एक्सरसाइज आएगी उनके नियम, फॉर्मूले, जो भी प्रमेय है, थ्योरम है, परिभाषा है, पहले वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपने सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज अपन चलते हैं सबसे पहले 6.1 की, जिसका नाम है त्रिभुजों की समरूपता। यहाँ पर चर्चा करते हैं त्रिभुजों की। तो यहाँ पर दो नाम दिखाई दे रहे हैं, एक तो दिखाई दे रहा है त्रिभुज, दूसरा दिखाई दे रहा है समरूपता। तो त्रिभुज अपन ने इस पर चर्चा कर ली थी सर्वांग समता वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दो नाम दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज और दूसरा समरूपता। ठीक है, तो जैसे कि आप नाम से पहचानते हो त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज कहते हैं किसको है, तो त्रिभुज ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति हो। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। तो इसके लिए परिभाषा क्या बनी, इसके लिए परिभाषा बनी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, त्रिभुज कहलाते हैं। अब त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं भुजाओं के आधार पर और एक होते हैं कोण के आधार पर। दो प्रकार होते हैं त्रिभुज के, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज। त्रिभुजों का जो वर्गीकरण हुआ है, बंटवारा है, दो प्रकार से हुआ है। कोणों के आधार पर हुआ है, कोण के आधार पर हुआ है, और कोणों के आधार पर हुआ है, और दूसरा आपका भुजाओं के आधार पर। दूसरा हुआ बेटा भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो देखो बेटा, अब जब कोण के आधार पर बात हो रही है, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक न्यूनकोण त्रिभुज, नंबर एक न्यूनकोण त्रिभुज। नंबर दो समकोण त्रिभुज। नंबर तीन अधिकोण त्रिभुज। देखो बेटा, त्रिभुज का वर्गीकरण, बंटवारा, क्लासिफिकेशन टू टाइप्स हुआ है, दो प्रकार से हुआ है। नंबर एक हुआ है आपका कोणों के आधार पर, ठीक है ना, एंगल बेस्ड। सेकंड हुआ है भुजाओं के आधार पर। जो कोण के आधार पर हुआ है वो भी तीन प्रकार से हुआ है, एक तो न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज देखो, जब तीन शीर्ष होते हैं ए बी सी, तो तीन अंत्यकोण होते हैं, तीन बाह्य कोण होते हैं, तीन भुजा होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेटा, जब तीन कोणों में से सारे कोण, तीनों कोणों में से सारे कोण 90 से कम हो, सारे कोण 90 से कम हो, जैसे मान लीजिए ये 80 आ गया, ठीक है ना,
और ये आपका 60 आ गया, तो 80 और 60 को जोड़ लो, कितना आ गया 140, और फिर बाकी कितना आ गया, बाकी 40 आ गया। अब इन तीनों को जोड़ो, 60 40 80, तीनों को जोड़ने पर 180 आ रहे हैं। त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर सदैव 180 होता है, तो तीनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है, तो पता चल चुका है यहाँ तीनों के तीनों कोण 90 से कम है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है ना। फिर चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों में से कोई एक कोण होगा समकोण, जैसे ये वाला 90 का हो गया, ठीक है ना, हो सकते हैं ये 60 का हो सकता है 30 का हो, ठीक है ना, एग्जाम्पल मानना है। अगर जैसे मैंने ये 90 का ले लिया, तो बाकी जो दो कोण बचेंगे वो एक तो मैंने 60 का ले लिया और एक क्या ले लिया 30 का ले लिया, तो अपन तीनों कोणों को जोड़ेंगे ना, 90 का 30 का 60 का, जब तीनों को जोड़ 90 प्लस 30 प्लस 60 वापस से कितना प्राप्त हो रहा है 180 हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ये आपका हो जाएगा समकोण। जब तीनों 90 से छोटे हो न्यून कोण, तीनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब चलते हैं, चलो मैं इसको यहां पर मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद भी रहेगा। इसका मैं यहां लिख देता हूं नंबर 1 वाले का, ठीक है ना, इस प्रकार से, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। कुछ चीजें देखी भी अच्छे से याद रहती है सुनने के साथ साथ, है ना। तो ABC, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 40 डिग्री का लिख दिया जो कि 90 से कम है, यहाँ C का लिखा 90 से कम है, यहाँ 60 का लिखा 90 से कम है, तो ये आपको हो गया न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, इसका ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज जिसमें तीनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, जैसे मैंने 90 का कर दिया, बाकी बचे शेष दो कोण, जिसको एक को मैंने 60 बोला, एक को मैंने 30 बोला। फिर आता है अधिक कोण। अधिक का मतलब तीनों में से कोई एक कोण 90 से ज्यादा का होगा, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा तीसरा प्रकार अधिक कोण, जो कि 90 से, ये तो 90 होगा, थोड़ा 90 से बाहर जाएगा, ये 90 से होगा ना, तो 90 से बाहर जाएगा। इस प्रकार से हो गया ABC त्रिभुज। मान लेते हैं ये 60 का है और ये 40 का है, ठीक है ना। ये देखो ये 120 का हो गया, ये 40 का हो गया, और इसके मतलब इनको जोड़ने में कितना हो गया 160, और ये बाकी का हो गया 20 डिग्री का। तो आप क्या देख पा रहे हो, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो 180 आ रहा है, इन तीनों को जोड़ो 180 आ रहा है, इन तीनों को जोड़ो 180 आ रहा है, 120 और 20 140, 140 और 40 180, तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, कम भी नहीं आना चाहिए, ज्यादा भी नहीं आना चाहिए। तो अपन देख पा रहे हैं, वापस रिपीट कर रहे हैं, जब तीनों 90 छोटा हो तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब कोई एक 90 का आ गया तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, जब एक 90 से अधिक हो गया वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये न्यून कोण हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम है त्रिभुज की समरूपता। तो पहले त्रिभुज जब आया तो त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद समरूपता पे पढ़ेंगे, समरूपता क्या है, फिर समरूपता की पहचान कैसे की जाती है, कैसे वो नियम है, कैसे पहचान करेंगे, कैसे दो आकृतियां सिमिलर होगी समरूप होगी, वो उस पर भी आज इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास के अंदर देखो, इसको मैंने डिफाइन कर दिया, दो प्रकार होते हैं कोणों के आधार पर, तीन। अब भुजा के आधार दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं भुजाओं के आधार पर, इसके भी दो प्रकार होते हैं, सॉरी इसके तीन प्रकार होते हैं भुजाओं। जैसे कोणों के तीन प्रकार होते हैं ना, कोणों के आधार पर त्रिभुज, वैसे ही भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। नंबर एक आता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज मतलब जब तीनों हुई भुजाओं का माप, तीनों भुजाओं का साइज अलग अलग हो, वो कहलाते विषम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक त्रिभुज लिया ABC, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो अपन देख पा रहे हैं ए भी भुजा 5 की है, BC 3 की है, AC 4 की है। यहाँ पर तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, इसलिए जाएगा विषम बाहु त्रिभुज में। ये हो गया इसका भुजाओं के आधार पर पहला प्रकार, भुजाओं के आधार पर पहला प्रकार। फिर भुजाओं के आधार पर दूसरा प्रकार जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है बेटा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। नाम से पता चल रहा है, समान भुजा वाला त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं
समान माप की हो, सेम साइज की हो तीनों भुजाएं, वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका, जिसमें ये ऐसा होगा, इसका मतलब हुआ ये यहाँ पर तीनों भुजाओं में चिन्ह समानता का लगा हुआ है, तो ये समान भुजा होगी तीनों की तीनों। पी क्यू आर त्रिभुज है, मैंने यहाँ ले लिया 5 सेंटीमीटर भुजा, ये भी 5 सेंटीमीटर भुजा और ये भी 5 सेंटीमीटर भुजा। तो अपन देख पा रहे हैं पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीनों भुजा बराबर है, इसलिए इसका नाम रखा गया समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर विशेष ध्यान रखना बेटा, दो समबाहु त्रिभुज ना समरूप होते हैं, क्योंकि इनकी भुजाओं का भी अनुपात समानुपात हो सकता है, होगा भी, ठीक है ना। और प्रत्येक कोण 60 का होता है, ये वाला कोण 60 का होता है, ये वाला कोण 60 का होता है, ये वाला कोण 60 का होता है। याद ये ध्यान रख लेना, त्रिभुज के नियम में ध्यान रखना, जब भुजा तीनों भुजा अलग अलग है तो इसका मतलब यहाँ तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जब तीनों भुजा एक जैसी है, सेम सेम है, तो तीनों कोण भी सेम मतलब समान होंगे, एक जैसे होंगे। कौन वो क्या होगा, उन कोणों का माप होगा 60 60 60, ठीक है ना। क्योंकि तीनों लेके देखो, अगर अपन 10 लेते हैं तो 10 10 10 30 हुआ, सही नहीं है। 20 लो, 20 20 20 60 हुआ, सही नहीं है। तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। फिर अपन मान लो 40 लेते हैं, 40 40 40 120, ये भी सही नहीं है। 50 50 50, ये भी सही नहीं है, क्योंकि 150 है। तो 60 60 60 लेने पर 180 आ रहा है, तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजा समान है, तो तीनों कोण भी समान होंगे और उन कोणों का नाप, प्रत्येक कोणों का माप 60 60 60 होगा। इन तीनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है, बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तीसरा प्रकार आता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके लिए मैं चित्र यहां बना रहा हूं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन में से कोई दो भुजाएं बराबर हो। जैसे मैंने लिखा P Q R, आप इसको बराबर कर सकते हो, मतलब या तो ये दो भुजा बराबर होगी, या ये बराबर होगी, या फिर ये दोनों बराबर होगी। तो मैं इसको बराबर कर देता हूं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो अपन ने क्या देखा कि यहां पर इसके अंदर तीनों भुजा अलग अलग है, तो तीनों कोण अलग अलग, इसके अंदर तीनों भुजा सेम है, एक जैसे, तीनों कोण भी समान होंगे। अब यहां पर जब दो भुजा बराबर है, तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे। वो कौन से कोण बराबर होंगे, तीन कोण है, एक कोण तो ये है, एक कोण तो ये, एक कोण तो ये, कौन से दो कोण बराबर होंगे, तो नियम के अनुसार समान भुजा का समकोण, इस भुजा का समकोण ये, और समान भुजा, ये भुजा समान है तो इसका समकोण ये, तो इस भुजा का समकोण ये और इस भुजा का समकोण ये, तो ये वाले कोण बराबर होंगे, ठीक है। ये वाला कोण बराबर होगा, तो ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर अपन ने त्रिभुज पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना, ओके। अब चलते हैं समरूपता पे, देख लीजिए, ओके बेटा। अब चलते हैं समरूपता। क्या होती है समरूपता, अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो क्या होता है, समान रूप, समान रूप मतलब दिखने में समान रूप हो, वो क्या कहलाता है, समरूपता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां दिया वृत्त, यहां दिया वृत्त, पहला उदाहरण। दूसरा मैंने यहां दिया वर्ग स्क्वायर, और यहां भी दे दिया वर्ग। तो अपन देख पा रहे हैं ये वृत्त है, सर्कल, ये बड़ा वृत्त है, सर्कल, ये स्क्वायर है, वर्ग, ये बड़ा स्क्वायर है, थर्ड, रेक्टेंगल, ये आयत है, ये भी आयत है, रेक्टेंगल, फोर्थ ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है ना। ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो मैं लिख देता हूं यहां समबाहु त्रिभुज।
ठीक है। और 5, जैसे एक और ले लेते हैं, यहां पर वृत्त ले लिया, यहां त्रिभुज ले लिया, फिर एक और ले लेते हैं, यहां पर त्रिभुज ले लिया, ट्रायंगल, और यहां पर ले लेते हैं आयत ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक टिकट है, ये टिकट है, ठीक है ना, और यहां पर कुछ डिजाइन बनी हुई है ऐसे, और यहाँ 10 लिखा हुआ है। तो और इसी का रूप एक बड़ा रूप है, ये भी टिकट है, यहाँ भी 10 लिखा हुआ है। और एक यहां ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, मान लीजिए एक फोटो है जिसमें ताजमहल है, ताजमहल, और एक बड़ी फोटो है जिसमें भी ताजमहल है, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने समरूपता की पहचान के लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, ठीक है ना। तो अपने त्रिभुजों पर चर्चा कर ली, कितने प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पर 3, कोणों के आधार पर 3, एक एक करके देख लिया। अब चलते हैं समरूपता। समरूपता का सरल शब्दों में होते हैं समान रूप वाला। समान रूप हो मतलब जब दो आकृतियां दिखने में एक जैसी हो, समान रूप देख सकते हो, या फिर एक अन्य अर्थ निकलते हैं दिखने में एक जैसी हो, दिखने में एक जैसी हो, समरूप आकृति होगी, समरूप आकृति होगी। और एक बात और बता देता हूं, समरूप जो समरूपता होगी, सिमिलर फिगर, समरूपता वाली आकृतियां, उसके लिए चिन्ह लगेगा, ये चिन्ह होता है समरूपता के लिए, ठीक है ना, ये चिन्ह होते हैं। तो देखो मैंने सारी बातें यहां बता दी। समरूपता का मतलब एक अर्थ तो ये होता है, नंबर 1 समान रूप वाला, और दूसरा अर्थ ये होता है, पहला अर्थ तो ये होता है समान रूप, ठीक है ना, दूसरा होता है दिखने में एक जैसी हो, ठीक है ना, तीसरा इसके जो है वो चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है ना। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए, फिर से बता देता हूं। समरूपता का मतलब होता है जो दिखने में एक जैसी हो, हुबहू कॉपी हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अपन एक तो अपनी खुद की एक बड़ी फोटो निकलवाते हैं और एक उसका नेगेटिव लेते हैं, तो वो दोनों के दोनों अपनी तो फोटो है, तो अपना ही रूप दिखाई देगा, उसमें अपना ही रूप दिखाएगा ना, अपना रूप एक जैसा होगा, तो इसलिए वो क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं अपनी फोटो ले लेता हूं और साथ में कोई अलग हीरो की फोटो ले लेता हूं, ठीक है ना, XYZ कोई भी, तो अब वो समान रूप नहीं है, ठीक है ना, तो वो समरूप नहीं होगा। तो यहां पर देख लीजिए, ये एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, तो यहां पर रूप तो एक जैसा है, तो इसलिए क्या है, ये समरूप का उदाहरण है। ये भी वर्ग है और ये भी क्या है, बड़ा वर्ग है, तो ये भी क्या है, समरूप का उदाहरण है, समरूपता का उदाहरण है। ये भी आयत है, ये भी आयत है, दिखने में एक जैसे, ये भी क्या है, समरूपता वाला उदाहरण है। ये समबाहु त्रिभुज है, सारे त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, ये नहीं है कि ये वाला त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज हो गया, दिखने में एक जैसे हैं तो अपन इसको बोल रहे होंगे कि समरूप है। यहाँ पर भी नियम लगेंगे, यहाँ पर कसौटियां लगेगी, गुण कसौटियां मतलब रूल लगेगा, ठीक है ना। समरूपता के 2 नियम होते हैं, वो आगे चर्चा करेंगे जिसके बाद में उसी नियम से पहचानना होगा समरूप है या नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये समबाहु त्रिभुज इसलिए लिखा मैंने, समबाहु त्रिभुज हमेशा हमेशा आपस में समरूप होते हैं, क्योंकि उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपात होता है, बराबर होते हैं। दूसरा प्रत्येक कोण, संगत कोण जो होता है ना, इसका संगत कोण बराबर होगा, ये संगत कोण बराबर होंगे, ये संगत कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60-60-60 का होगा, यह भी समबाहु है तो प्रत्येक कोण 60-60-60 का होगा, तो इसलिए दोनों में समबाहु त्रिभुज है, दोनों में कोण 60-60 बराबर होंगे, तो वो 2 नियम है, इस पर चर्चा आगे करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी समरूपता का उदाहरण है। यहाँ देखिए ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, तो ये समरूप नहीं है, दिखने में एक जैसे नहीं है, ये वृत्त और ये त्रिभुज, ये वृत्त है, त्रिभुज है, दिखने में एक जैसे नहीं है। फिर यहां पर भी देखो, ये त्रिभुज है, ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल है, दिखने में एक जैसे नहीं है।
तो ये वाला समरूप नहीं है, ये वाला समरूप नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, ये टिकट है, दोनों एक जैसी है, ठीक है ना। एक टिकट का छोटा रूप है, ये टिकट का बड़ा रूप है, तो दिखने में एक जैसी, क्योंकि रूप तो दोनों का एक जैसे है, टिकट वाला रूप है, इसलिए ये भी क्या होगा, समरूप होगा। यहाँ पर एक ताजमहल की फोटो है, ये जो है ना एक सीनरी है, छोटी सीनरी है जिसमें ताजमहल छपा हुआ है, और एक बड़ी सीनरी है इसमें भी ताजमहल छपा हुआ है। तो इसका सीनरी के अंदर जो रूप दिखाई दे रहा है, जो छवि दिखाई दे रही है, जो रूप दिखाई दे छवि, छोटे वाले में भी ताजमहल है और बड़े वाले में भी क्या है, ताजमहल है। इसका मतलब ये क्या है, समरूप आकृतियां होगी, ठीक है, ये भी समरूप है। अब बेटा देखो, यहां पर आपकी चर्चा होगी समरूप आकृतियां उदाहरण। अब प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न ऐसा आता है कि दो समरूप आकृतियों को उदाहरण दीजिए, तो आप दो समबाहु त्रिभुज बना देना, दो आयत बना देना, दो वर्ग बना देना, इसका आंसर आ गया। फिर प्रश्न एक ऐसा भी है 7.1 के अंदर ही है, एक प्रश्न है, तीसरा शायद दूसरा या तीसरा प्रश्न होगा, इसमें भी लिखा हुआ है देखो, ऐसी दो आकृति उदाहरण दे जो समरूप है, तो आप इनमें से कुछ भी उठा लो, ये सारे समरूप हैं। फिर एक और उसके अंदर एक और पार्ट है, उसमें लिखा है ऐसी दो आकृति को उदाहरण दीजिए जो समरूप नहीं है, तो आप इसमें से उठा लीजिए, ये और ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है, ये समरूप है और ये है, पर ये नहीं है, तो इनमें से कोई एक उठा लीजिए उदाहरण, ठीक है ना। समरूप है तो इसके लिए यहाँ चिन्ह लगता है समरूप का, ये समरूप है, समरूप है, समरूप है, ये समरूप नहीं है, तो ऐसे करके इसको काट दो, समरूप नहीं है, ऐसे ये तो समरूप हो गया, इसको काटने पर समरूप नहीं है। ये वाला समरूप है, ये भी समरूप है। तो अपन ने सीख लिया समरूप क्या होता है, फिर से बता देता हूं, जो दिखने में एक जैसे हो, समान रूप वाला हो, वो क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। जस्ट इसके बाद अपन करने वाले हैं कि दो आकृति दे रखी है, त्रिभुज की या वर्ग की, कोई भी चतुर्भुज की, कोई भी चित्र दे रखे, कैसे पहचानेंगे वो समरूप है या नहीं। दिखने में एक जैसे तो हो गए, तो दिखने में एक जैसे होने के बाद भी अथेंटिक जो होता है ना वास्तव अब देखो आगे चल के अपन पहचान करेंगे, दो आकृति दे रखी होगी, चाहे वो त्रिभुज की हो, वर्त की हो, वर्ग की हो, आयत की हो, अपन पहचान करेंगे कि वास्तव में वो समरूप है तो कैसे है। समरूपता की पहचान करने के लिए दो सटीक नियम है इसके, कितने, दो सटीक नियम है, उन दो नियमों को अच्छे से समझना है, ध्यान देना है, उन्हीं दो नियम के आधार पर अपन ये वेरीफाई करेंगे, पहचान करेंगे कि हाँ ये दोनों वास्तव में समरूप है, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लीजिए। हाँ तो बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट। अपन ने किस किस पे बात की, मैं लिख देता हूं पॉइंट वाइज। अपन ने बात की त्रिभुजों के प्रकारों पर, इस पे बात कर ली, जिसके अंदर दो प्रकार थे, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। ये की पॉइंट है बेटा, ताकि आपको रिमाइंड में रहे माइंड में कि हाँ ये अपन ने अभी तक पढ़ा है आज की इस क्लास के अंदर, ठीक है। देखो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, वो नियमित रूप से क्लास लें। अपन हर एक छोटी से छोटी चीज पर भी चर्चा करेंगे और हर एक बड़ी से बड़ी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग उस पर भी विशेष क्लास लेते रहेंगे। आपको कंटिन्यू देखना है, पूरा वीडियो देखना है, ताकि पता चले जो नियम सीखे वो किस प्रकार सवाल पे लागू होते हैं, किस प्रकार से इस नियमों को प्रैक्टिस में लाया जाता है, ठीक है ना। बोर्ड के जो प्रश्न आते हैं वो किस पैटर्न पर आते हैं, उन पैटर्न में कैसे ये रूल फॉलो किया जाता है, वो सारा अपने को सीखने को मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ जो भी नियम सिखाए जा रहे हैं उस पर उसी बेस पे जो सवाल लिए जा रहे हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी अपने को पता चलेगा। मैं कह रहा हूँ ये वीडियो भी नहीं, मैंने जो पिछली क्लास की वीडियो डाले हैं और आगे जो भी क्लास आने वाली है उन सभी को देखते रहना। ये नहीं है कुछ बच्चे मान लीजिए 7.1 ने जैसे पहले 1 कराए थे उसके नियम करवा दिया, आगे वो सवाल वाले देखे नहीं या डायरेक्ट सवाल देखे नियम देखे नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कहते ना कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है हर एक सवालों में, नियमों में, तो आप उसी नियम से चलना है। पहले बेसिक नियम देखो, फिर सवाल को देखो, फिर प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो वापस उसके अंदर सुधार करो, ठीक है ना। आगे मत बढ़ो डाउट को लेकर के, उसको सुधार करो, डाउट को डाउट में देखना चाहिए, उसको आउट करना चाहिए सीख के, ठीक है, भुजाओं के आधार पर।
ये सीखा अपने, और सीखा समरूपता की परिभाषा। समरूपता की परिभाषा क्या थी? नंबर 1, समान रूप वाली आकृति। और क्या सीखा अपन ने इसी परिभाषा में? सीखा दिखने में एक जैसी हो, दिखने में एक जैसी हो। और ये समरूपता का चिन्ह होता है, ये अपने अभी तक का सीखा। अब आगे चलते हैं, समरूपता की पहचान कैसे की जाती है, तो लिखेंगे आज का पॉइंट नंबर 3। पहला हो गया था त्रिभुजों का प्रकार, दूसरा त्रिभुजों की परिभाषा, यह हो गया था तीसरा पॉइंट आज का। समरूपता की पहचान लिख सकते हैं, ठीक है ना। समरूपता के नियम के लिख सकते हैं। समरूपता की पहचान, पहचानने का नियम भी लिख सकते हैं। समरूपता की पहचान, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या समरूपता के नियम, समरूप आकृति के नियम, इसे देखो समरूपता के नियम। ठीक है बेटा, इसके 2 नियम है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके 2 नियम है। नंबर 1, जो भी आकृतियां समरूप होगी उसके अंदर 2 नियमों की पहचान करनी है। अगर दोनों नियम उसके अंदर लागू हो रहे हैं तो वो 100% आकृतियां समरूप है। दोनों नियम लागू होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला नियम, संगत भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। दोनों आकृतियों की संगत कोण, पहला वाला है नियम, दोनों आकृतियों के संगत कोण बराबर हो। आकृतियों के संगत कोण, संगत कोण मतलब फ्रेंड्स कहते हैं ना, अच्छी संगति में रहो वैसा बनोगे, बुरी संगति रहोगे तो बुरा बनोगे। तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ, क्या सीखा आपने? संगत का मतलब जैसे का जैसा, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों आकृतियों के संगत कोण बराबर होने पर बराबर हो, ये हो गया पहला नियम। फिर दूसरा, दोनों आकृतियों की भुजाओं का अनुपात समानुपात में हो, या अपन लिख सकते हैं दोनों आकृतियों का जो अनुपात है वो समान अनुपात में हो, बराबर अनुपात में हो, ठीक है ना। दोनों आकृतियों भुजा का अनुपात समान हो, दोनों आकृतियों के भुजाओं का अनुपात, दोनों आकृतियों के भुजाओं का अनुपात समान हो, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जब तक आप इस नियम को फॉलो नहीं करोगे, आप आकृति समरूप है या नहीं इसके बारे में पहचान नहीं कर पाओगे। तो आपको दोनों को वेरीफाई करना है। अगर ये दोनों वेरीफाई हो जाते हैं तो आप उनको समरूप आकृति कह सकते हो। संगत कोण बराबर होने चाहिए, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे मैंने आपके सामने 2 त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज लिया ये जिसका नाम ABC है, दूसरा त्रिभुज लिया ये जिसका नाम PQR है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर ले लिया भुजा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और अच्छे से लिख देता हूं 4 सेंटीमीटर, और यहां पर ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। यहां ले लिया मैंने 80, 60 और 40 डिग्री का कोण,
ठीक है, यहां पर भी ले लिया मैंने 60, 80 और 40 डिग्री का कोण। अब देखो, अब पहचान करनी है, पहचाने क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है क्या। तो पहचानने का स्टेप क्या है, यहां पर लिखा ना, देखो दिखने में जैसे, दिखने में तो जैसी है, इस आधार पर अपन ये नहीं कह सकते कि वास्तव में ये समरूप है क्या। तो इसको साबित करने के लिए ये दो नियम है, अगर आप ये दोनों नियम इस पर लागू हो रहे हैं तो ये साबित हो जाएगा कि दोनों के दोनों के समरूप है। पहला नियम क्या कहते हैं, दोनों आकृतियों के संगत कोण, संगत कोण क्या बराबर, जैसे यहाँ कोण 60 है, उसमें कौन सा कोण है 60 वाला, पी। तो अपन कह सकते हैं यहां पर, चलो मैं यहां लिख देता हूं, इसमें कोण ए और उसका कोण पी बराबर है 60 डिग्री। फिर संगत कोण देखने ना, जैसा जैसा इसमें 80 वाला कौन है बी, उसमें कौन है 80 वाला क्यू। तो अपन कह सकते हैं इस त्रिभुज एबीसी में बी कोण 80 डिग्री का है, तो दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर में भी क्यू कोण 80 का है। तो इसका इस वाले त्रिभुज में तो 80 वाला कोण और उस वाले त्रिभुज में क्यू वाला कोण क्या है 80 डिग्री का है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से इस त्रिभुज के अंदर तीसरा वाला कोण 40 डिग्री का है, ऐसा कैसा कोण दूसरे त्रिभुज में 40 डिग्री का है। तो यहां पर इस 40 डिग्री वाले कोण का नाम क्या है सी, और उसमें 40 डिग्री वाले कोण का नाम क्या है आर। तो अपन यहां लिख सकते हैं इस एबीसी त्रिभुज के अंदर कोण सी और उस पीक्यूआर त्रिभुज के अंदर कोण आर 40 डिग्री के हैं। तो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना, यहां लिख दिया। तो पहला नियम तो वेरीफाई हो गया, पहला नियम लागू हो रहा है, पता चल गया इसमें पहला नियम लागू हो रहा है, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, वो मैंने यहां लिख दिया। दूसरा नियम लागू करो, भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है क्या, भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, ये भी देखना है। तो देखो ये भुजा 2 की है, तो इधर ये भुजा 4 की, संगत भुजा देखनी है, दोनों आकृतियों के संगत भुजा का अनुपात समान हो। तो ए बी भुजा और उस त्रिभुज की कौन सी भुजा बेटा, संगत भुजा, इसकी ए बी है ना, तो ऐसी ऐसी यहां पर कौन है पी क्यू है, तो ए बी और पी क्यू का अनुपात देखो। दूसरा यहां बी सी है ना, तो इसके संगत सेम ऐसी आधार वाली, तो इधर भी आधार वाली सेम ऐसी कौन है क्यू आर। तो यहां पर लिखेंगे बी सी और यहां क्यू आर। फिर यहां देखो ए सी और फिर यहां देखो पी आर, ठीक है। अब यहां मान रख देंगे, ए बी का मान यहां पर देखो कितना है, आगे देखो यहां पे ए बी का मान, ए बी का मान यहां देखो, ए बी बटा पी क्यू, ए बी 2 सेमी बटा पी क्यू 4 सेमी, तो 2 बटा 4। उसके बाद बी सी बटा क्यू आर 3 बटा 6, 3 बटा 6। उसके बाद यहां देखो ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, ए सी 4 और पी आर 8, तो 4 बटा 8। अब देखो ये सब कट रहे हैं, ये 2 के बार से एक बार 2 बार, 3 के बार से एक बार 2 बार, 4 के बार से एक बार 2 बार। तो क्या आंसर आया, यहाँ 1 बटा 2, इसमें भी आया 1 बटा 2, इसमें भी आया 1 बटा 2, और ये सब क्या है बराबर है। तो यहां पता चल गया ये सब क्या बेटा बराबर, यहां पता चल गया और यहां पता चल गया। देखो पहला नियम लागू हो रहा है, पहला नियम संगत कोण बराबर है, ओके, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो यहाँ दोनों नियम लागू हो रहे हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। तो अपन इसके बीच में समरूप का चिन्ह लगा सकते हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। तो लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या होंगे समरूप होंगे। अब देखो बेटा अनुपात निकालते समय ध्यान रखना, अनुपात कैसे निकालते हो, संगत भुजाओं का भी हो सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लो डबल भुजा देखने, डबल जैसे यहाँ 2 है ना, तो दो का डबल उधर कौन है 4, तो ये दोनों अनुपातों में जाएंगे ऊपर नीचे। जैसे यहाँ 3 है, उसमें 3 का डबल कौन है 6, तो 3 बटा 6। यहाँ 4 है, 4 का डबल कौन है उधर 8, तो 4 बटा 8, इसी अनुपात में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसा हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जल्दी ये देखो नोट करें, ओके। देखो अब एक और आकृति का उदाहरण ले रहा हूं मैं।
ए बी सी डी 1.2 सेमी 1.2 सेमी 1.2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर और एक और आकृति ले रहा हूं मैं यहां। ये वर्ग है बेटा, वर्ग प्रत्येक कोण 90 का 90 का 90 का 90 का प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। ठीक है, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज ऐसी आकृति जिसमें सभी भुजा का माप समान हो समचतुर्भुज कहलाता है, पर प्रत्येक कोण समकोण हो ये जरूरी नहीं। इसमें भी चार भुजा बराबर है इसलिए वर्ग कहलाते हैं, इसमें भी चार भुजा बराबर है तो समचतुर्भुज कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक कोण 90 का है पर इसके अंदर प्रत्येक कोण 90 का नहीं है, P Q R S। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, मैंने पूछा क्या ये दोनों आकृतियां समरूप है क्या, 7.1 के सर तीसरा चौथा प्रश्न है उसके अंदर ऐसा एग्जाम्पल है, तो देख लीजिए इसको अच्छे से ताकि आपका सवाल ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है ना, देखो जिन बच्चों ने वीडियो को पूरा देखा या पूरा देखोगे तो वो पूरे नियम को अच्छे से समझ जाएंगे और जैसे ही क्लास ये ऑफ होगी आप प्रश्नावली 7.1 निकाल के देखना, आप उसको चुटकियों में हल कर पाओगे इजीली। ठीक है ना, आगे देखें, ABCD वर्ग है, PQRS समचतुर्भुज है, इसकी भी चार भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। समचतुर्भुज में चार भुजा बराबर है। ठीक है ना, जब भी होगा ना समानुपात, ये देखना भुजा का अनुपात समान हो, ये समान तभी होगा जब इधर एक जितनी साइड होगी ना उसका डबल होगा, उधर देख लीजिए 1.2 इसका डबल लेना पड़ेगा 2.4, इधर 1.2 तो यहां होगा 2.4, 1.2 2.4 1.2 2.4। ठीक है बेटा, ये तभी समानुपात में आएगा। अब जैसे मैंने ले लिया, मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 ले लिया और यहाँ 3 ले लिया तो 2/3, ऐसा कोई समानुपात नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कट कटाने में बराबर आना चाहिए। हाँ यहाँ पर तो हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने 2 ले लिया तो 2 2 2, यहाँ 3 3 3 तो 2/3 2/3 सब में बराबर आ गया। लेकिन त्रिभुजों वाले सवालों में या किसी और वाले सवालों में अपन देखेंगे तो भुजाओं का अलग अलग होगा तो वहां पर संभावना कम बैठेगी, तो ये ध्यान रखना। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर डबल ही लेना है। ठीक है ना, 1.2 है ना तो इसका डबल 2.4, तो इससे जल्दी आपका आंसर आ जाएगा अनुपात बराबर के रूप में। तो अपन यहाँ देख पा रहे हैं ABCD हो गया और PQR आ गया। चेक करना है ये अपने क्या समरूप है क्या, तो नियम वही है, संगत कोण देखो बराबर है क्या, भुजाओं का अनुपात देखो बराबर है क्या, तो मैं देख पा रहा हूं। अब मैं शॉर्ट में चलाऊं, जैसे AB भुजा, चलो मैं यहां लिख देता हूं AB भुजा बट्टा PQ भुजा, BC भुजा बट्टा QR भुजा, CD भुजा बट्टा RS भुजा, AD भुजा बट्टा PS भुजा। इन सब भुजाओं का माप देखना है। ठीक है ना, यहाँ 1.2 सब ले, AB BC CD AD सब में 1.2 लिख दो ऊपर 1.2। चलो मैं कहा लिखूं, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो 1.2 बटा ये 1.2 AB, इसके बटे में PQ है क्या बेटा, बटे में PQ है तो ये आ गई PQ 2.4 2.4, फिर 1.2 2.4 BC 1.2 बटे में QR 2.4, उसके बाद में क्या लेना है CD भी 1.2 बटे में RS 2.4, तो सबके बटे में से आ जाएगा 1.2 2.4 1.2 2.4। तो अपन देखो एक अंक से पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक से पहले पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ये हो गया 12 12 के बार से एक बार 12 के बार से दो बार, पॉइंट से पॉइंट हट गया 12 के बार से एक बार 12 के बार से दो बार। पॉइंट से पॉइंट हटेगा कब, जब दोनों के स्थान समान हो, जैसे यहाँ भी एक अंक से पहले यहाँ भी एक अंक से पहले है, इसलिए तो पॉइंट से एक अंक से पहले पॉइंट और एक अंक से पहले पॉइंट है तो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ये 12 के पार्ट में एक बार 12 पार्ट में दो बार, पॉइंट से पॉइंट हट गया 12 पार्ट में एक बार 12 पार्ट में दो बार। इस प्रकार इसका अनुपात क्या है 1/2, यहाँ क्या 1/2,
यहाँ क्या आया 1/2, यहाँ क्या आया 1/2। तो यहाँ पर देखो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। अब क्या देखना है, इन भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है ना, अब ये देखना है कि संगत कोण बराबर है क्या। जैसे आप देख रहे हो ये 90 का है, क्या ये 90 का है क्या, नहीं है। ये 90 का है, ये 90 का है क्या, नहीं है। ये 90 का है, ये 90 का है क्या, ये भी नहीं है। ये 90 का, तो ये 90 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर इन दोनों आकृतियों के संगत कोण बराबर नहीं है, दोनों नियम फॉलो नहीं हो रहे, इसलिए दोनों के दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल ए और एंगल ए, एंगल बी, एंगल पी बराबर नहीं है। एंगल बी, एंगल क्यू समान नहीं है। एंगल सी, एंगल आर, ये सी, ये वाला सी और ये आर, ये भी बराबर नहीं है। एंगल डी और एंगल एस ये बराबर नहीं है। तो लिख देंगे संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है या समान नहीं है, एक ही बात है, बराबर नहीं है। इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होगी। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको भी।